जी नमस्ते भैया, मैं हूं कुलदीप तिवारी। जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया कि हम वार्ड नंबर 16 में आए हैं। 16 में आने की वजह क्या है भैया? भ्रष्टाचार, दबा के भ्रष्टाचार चल रहा है। पहली बात हम आपको बता दें कि वार्ड 16 के जो पार्षद हैं, हम एक बार और वार्ड 16 में आए थे तो यहाँ हमने स्कूल की अव्यवस्थाएं देखी थी। स्कूल में कितनी अव्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाओं को लेकर हमने समस्या उजागर करी थी। शिक्षक नहीं आ रहे हैं, काफ़ी परेशानी है, शौचालय तक नहीं है, ये सारी समस्याएं हमने आपको बताई थी। लेकिन उस पर कुछ लोगों को शिक्षकों द्वारा डराया गया, धमकाया गया, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। हम किसी के कहने पर नहीं गए थे, हम अपने हिसाब से गए थे। वो सारी चीज़ें जो शिक्षा का स्तर है आपके मध्य प्रदेश में, वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भैया। शिक्षा का स्तर हमने दिखाया, लेकिन कुछ लोगों को बुरा लगा, कुछ लोगों ने धमकियां भी दी कि इस तरह से कुछ जो लोग हैं यहाँ के, जो लोग बोले थे उनको धमकियां मिली। ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आई थी। फिर हमने यहाँ के जो वार्ड के पार्षद हैं, क्योंकि उनके वार्ड में, वार्ड नंबर 16 में वो स्कूल आता है, उनसे हमने जानकारी लेने की कोशिश करी, उनसे संपर्क करने की कोशिश करी। यहाँ के जो पार्षद हैं, राजा बेटी हैं, उनके पुत्र बल्लू सेमर हैं, उनको हमने कई बार फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन उनका फ़ोन रिसीव नहीं होता। उनका फ़ोन कभी उठता है, कभी नहीं उठता। ये सारी समस्याएं, अव्यवस्था हमें देखने को मिली, क्योंकि हम उस मुद्दे पर बात करना चाह रहे थे जो स्कूल का मुद्दा है, क्योंकि उनके वार्ड में आता है। इस तरह से शिक्षकों द्वारा यहाँ के जो लोग बोल रहे हैं उनको डराना, धमकाना, ये सारी चीज़ें निकल के सामने आई। लेकिन यहाँ के पार्षद से संपर्क करने की कोशिश करी, पार्षद से 1 महीना हो गया, संपर्क नहीं हो पाया। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम वार्ड की समस्या जानने आए, हमने कहा था हम फिर आएंगे। कुछ लोग यहाँ से बुला भी रहे हैं, गोहदी है आपके क्षेत्र, इसी वार्ड में पड़ता है। बहुत सी समस्याएं हैं जिनको लेकर हम आ उतरे हैं, और ग्राउंड से हम वो ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे। यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम रूबरू कराएंगे कि भाई इनकी समस्याएं कितनी सुनी जाती हैं, पार्षद इनकी समस्या कितनी सुनते हैं, इनकी समस्याओं का निराकरण होता है या नहीं होता है, इनको कितने आवास मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। आखिर बात क्या है? क्या है? पैसा खाए कहीं बैठे हैं। कैसे पैसा मंजूरी करावेंगे, बाकी आवास की पैसा दे। हाँ, कौन मांगते हैं ये पैसे? बल्लू के दे हैं। अच्छा, दिए हैं? दिए दे हैं। कितने दिए? हम 30,000 रुपया। आवास मिल गया? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अब लोग तो आ जाओ तो दे देंगे, नहीं तो लेट होकर। नहीं, आपने दिए हैं पैसे? हाँ, पैसे दिए हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रभुदयाल प्रजापति। कब दिए थे? राजी कौन से महीना उदयपुर ने? साल हो गए, दिन हो गए? हाँ, साल बाद है गई। आवास मिला नहीं। तो 30,000 आपने किस बात के दिए, मेरे को आप ये बताओ। हमने पैसा दे तो बात जल्दी की बचाई कि जल्दी वो है रही है, उसको जल्दी पैसा दे। शिकायत करी आपने? शिकायत भी करी, बातें ही करते हैं लोग। पैसा तुम्हारे आवास से नहीं हुए तो पैसे वापस कर दूंगा। न पैसे वापस है न कछु। मतलब ये सरेआम भ्रष्टाचार। अब जो सोच लो बाबू जी, हम तो कह ना सकते। ये पार्षद के पुत्र हैं? ये पार्षद के पुत्र हैं? हाँ, पार्षद के पुत्र हैं। बल्लू जैसे मुँह पे तो खुद लेकर गए, और मतलब ऐसा हो कि 4 आदमी के आगे दे, एक देने के ना दे मैंने, ठीक है का महिलाएं और मतलब मोहल्ला के आदमी इतने के आगे मैंने। तो आप ही से अकेले नहीं, बहुत लोगों से लिए होंगे? बहुत लोगों से लिए, बहुत लोगों से। कहाँ है राजीव? ठीक राजीव है भैया। देख रहे हैं 30,000 रुपए, वो तो सरेआम बोल रहे हैं। वो तो ये बोलेंगे आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं तो गवाह देंगे हम, अच्छा, हाँ। सरेआम भ्रष्टाचार। सरेआम मतलब जैसे हम पैसे लेके गए हैं तो आपको पता है इसका कोई रुपया नहीं लगता आवास का? हमन तो बाबू जी पता, मतलब जे मंजूर कराते होंगे पहले। हमन जो आवास थी बना बाबू जी, हाँ, तो आवास थी पहले रुपया दे मैंने तो बेरा में। अच्छा, हाँ। देख रहे हैं भैया। हाँ, मैं तो शुरुआत में ही भ्रष्टाचार, आवास के नाम पर 30,000 रुपए। तो ये सभी से 30,000 रुपए लिए, कम ज्यादा रहे हैं। 20,000 की बात थी, कहूँ ने 5,000 रुपया दे, कहूँ ने 15,000 रुपया दे, ऐसे दिए। मतलब भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। सर हैं? अभी आपको जानकारी है कि उन्होंने
अभी 2 दिन पहले ही एक त्याग पत्र दिया है, जानकारी हैं? पता है, दिया था तो उन्होंने। किस बात को लेके त्याग पत्र दे दिया भैया? इसी के लिए दे रहे हैं कि मतलब गांधीनगर में जो विकास कार्य के लिए हम लोगों ने पैसा ले रखा है, तो सभी की नजरों में गलत होना हाँ सभी को दिख रहा है। हाँ। तो हो सकता है अगर त्याग पत्र देने से हमारे काम चालू हो जाए, डर का भय उनके अंदर। अच्छा, हाँ, मतलब पैसे, ये कहाँ तक सही है कि पैसे लेके काम करो? आवास के पैसे ले लिए आपने। ये तो पार्षद को सोचना चाहिए, गरीबों के साथ क्या करना चाहिए। हाँ जो आवास वाली चीजें हैं, संबल कार्ड है, पेंशन है, जो भी नगर पालिकाओं जो भी कार्य होते हैं जो फ्री में होते हैं, पैसे दे के नहीं होते। ये इन लोगों ने पार्षद को पैसे देने के लिए थोड़ी बनाया था, बोले अपनी समस्या सुनने के लिए तो बनाया था पार्षद। हाँ। वोट काहे के लिए दिया था? पैसे देने के लिए चाचा? नहीं नहीं, पैसे देने के लिए थोड़े दिया जाता है, हाँ। अपने कार्य के लिए दिया जाता है। सीएमओ साहब, एसडीएम साहब, आप देख रहे हैं, ये खबर देखिए कि आपके क्षेत्र में किस तरह से भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, और ये ऑन कैमरा आपको बता रहे हैं कि भाई हमने 30-30 हजार रुपए दिए हैं, आवास के नाम पर दिए हैं। सीएमओ साहब आप देखिए, ऐसे भ्रष्ट पार्षद आकर बैठेंगे तो आखिर कैसे विकास होगा? क्या विकास की गंगा ऐसे बहेगी? ये विकास की गंगा नहीं भैया, इसको हम भ्रष्टाचार की गंगा कह सकते हैं। भ्रष्टाचार की। सही है, भ्रष्टाचार ही है ना। हैं? ये तो भ्रष्टाचार ही है। क्या कहेंगे भैया आप अपने पार्षद के लिए? तो चुनते हैं तो अपने हिसाब से चुनते हैं। हमारे देश में मतलब उसमें बाढ़ में विकास होना चाहिए, और विकास ही नहीं हो रहा तो क्या है। अरे विकास भी नहीं हो रहा है, ऊपर से आप लोगों से 30-30 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लिए है ना बहुत से लोगों को लिए भैया। हो ये सारी चीजें आप देखिए, क्या क्या निकल के आ रहा है। बाढ़ में कितने विकास कार्य हुए हैं भाई चाचा? इनके कार्यकाल में तो कुछ नहीं हुआ है सर। है? इनके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ है। केवल भ्रष्टाचार। हाँ बस ये रोड बनवा दें, जो खुदी जा रही है सब ऐसे ही हुआ है। और रोड भी बनी है तो देखो, उनको चेक किया जाए, उसमें 2 आंगुर भी माल नहीं है उसमें, देख लो शकल देख लो रोड की। उधर भी डली है रोड, आपने उस दिन दिखाई थी ये मैंने। वाली इन्हीं ने डलवाई है। हाँ, तो ये तो बहुत खुली पड़ी हुई है। कितना समय हो गया? ज्यादा हुआ, 3-4 महीने हुए हैं, 1 साल कहाँ से। साल कहाँ से हो गई? बरसात के टाइम में 3-4 महीने हुए होंगे। मतलब ये कंक्रीट निकल रही है इसकी तो। हाँ, ऊपर से वो सीमेंट डाल के पोंछा लगा दिया उसमें। हाँ हाँ, भैया क्या कहेंगे, कैसा विकास है आपके पंचायत में? क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। रोड खुदी डर गई सवरी, पार्षद का जो काम करवा ही ना रहे, नहीं करवा रहे। नहीं करवा रहे। आप लाइन को देखो, तो पार्षद कैसे चुन लेते हैं फिर आप लोग? ऐसे पार्षदों को कैसे चुना? क्या सोच के चुना था? पहले काम करवा देते, पैसे ले लेके, और पैसे तो भंडारा करवाते हैं, क्या करवा दे, फिर बाद में पैसा निकाल के को काम ना करवाते। ओहो, और जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, साफ सफाई हो गई, पेड़ लगना, बहुत स्ट्रीट लाइट लगना, बहुत सारी यहाँ पर देखा जाए, बता रहे कि एक रोड ऐसी डाल दी गई है, कुछ ही लोगों के लिए वो डलवा दी गई है। सुन तो रहे हैं, अभी सही से जानकारी नहीं है। आप बोल रहे हो जैसी मैंने किसी और से भी सुना था। हैं? हाँ, तो ये सरेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरेआम भ्रष्टाचार चल ही रहा है। ये पार्षद तो इसलिए चुना था कि हमारे गांधीनगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था पढ़ा लिखा, और जो बहुत पहले से राजनीति में है, तो सभी लोगों को लगा कि बल्लू शहमर जी हैं तो बहुत ठीक रहेंगे। उस टाइम पे तो सही लग रहे थे, जब चुनाव जीतने के बाद में तो पता नहीं जो इन्होंने किया वो जाने क्या क्या किया है, किसी से पैसे की बहुत कुछ किया है गांधीनगर में। तो उन्होंने विकास का तो कोई कार्य किया ही नहीं है। नहीं किया है। जब जब भी उंगली उठाते हैं तो जो काम करने लायक है उसके लिए कभी उंगली नहीं उठाई। उनका ये काम रहता है। मतलब ये कहते थे कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाई लड़ी है? हमारे सामने तो कोई लड़ाई लड़ी। एक ये रोड पे जो कलारी खुली हुई है, तो बोले कि हमारी महिलाएं जाती हैं, हमारे बच्चे भी खेलते हैं, तो इस कलारी को कुछ दिन पहले बंद भी करा दिया गया था, जो ठेका खुला हुआ है गल्ला मंडी तिराहे पे। तो कुछ ही समय बाद चालू भी हो गया। बंद होने के बाद चालू होता है कभी? मैंने तो कभी नहीं देखा। चालू भी हो गया? चालू भी हो गया। टेंडर कभी रुकते हैं क्या? चाचा उम्र कितनी है? 70-72 साल। ऐसे पार्षद आपने कभी देखे हैं जो आपसे पैसे लेते हो? बाबूजी पैसा हमका बता, पहले चुनाव में बेरा में थे मैंने तो बेरा में ले मुझे 10,000 रुपया जो आवाज करवाओ। तो मेरी झोंपड़ी डरी जाती है, तो मैं कचू मेरा एक कचू बाबा से लगा के अपन बनवा दो।
ऐसा में अब मुँह पर मतलब 2-3 बच्चा है तो मुँह पर जगह डरी खाली तो जो ने कही कि पहले कौन थे पार्षद? बेदाराम। उन्हें लिए थे? हाँ मैं बांध कितने लिए थे? 10,000। और अब की बार 30,000। अब 30,000 गए। मतलब व्यवस्थाएं बनने की जगह बिगड़ गई हाँ बिगड़ गई और भ्रष्टाचार बढ़ गया। वो तो बढ़ती रहेगा बाबू जी। ऐसा है मैं प्रजापति हूँ और जी पूरा मतलब मोहल्ला जिनका है, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ इस वजह से। ये तो कुछ कहता नहीं हूँ। वही तुम्हारी कृपा से मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, आवेदन लगा सकता हूँ, और मैं कहता नहीं हूँ कुछ भी। अब क्या ही कहेंगे, विकास के नाम पे कुछ है यहाँ? कुछ नहीं है विकास के नाम। ये लोग आप देख रहे हैं भोले भाले चेहरे। भैया ये वोट देते हैं। चाचा आप वोट देते हैं? हाँ देते हैं। काहे के लिए वोट देते हैं? अपनी बागोन्नता को और क्या बढ़े। कितनी उन्नति हो गई? कछु नहीं हो गई भाई, मेरी झोपड़ी डरी है और मन्ने पे जाओ सरपंचों पे जाओ तो 50-50 हजार रुपए मांगते हैं। अच्छा। हाँ अभी देखो चल के मेरी और सोई अध्यक्ष सोई मेंबर सब और वोटने को 5 होते हैं, फिर कुछ नहीं करते हैं। आवास बन गया? कहाँ से बन गया आवास? काहे नहीं बन पाया आवास? क्या पता है, सारे खा जाते हैं ये लोग। और क्या मांग कर रहे हैं आप आवास की? खूब कर रहे हैं हम। जो करे आया ही नहीं है, ऊपर से आया ही नहीं है जो कहे। हाँ और ब्याज जा रहा। आवास भी यहाँ जो आए हैं तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है 80% गरीबों को तो आई नहीं है। बड़े लोगों के लिए और क्या ऐसा ही बड़े लोगों के लिए है आवास, मजदूर वर्ग के लिए नहीं है। जिन्होंने पैसे दे दिए उनके आवास मिल गए, चाचा का आवास नहीं आया। सरकारी नौकरी वालों के आवास मिल रहे हैं धकाधक। अच्छा और क्या नजर में है आपके? अरे है ना, क्यों नहीं है, सबके नजर बने हुए पड़े। आप बताइएगा हमें। अरे चलो हम बताएं अभी। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल चल रहेंगे अभी। चलो ना। संजय बाढ़ कैसा है आपका? अच्छा है? कचुना ने कैसे हुआ अच्छा ना तो देखना रे ऐसे ही दो है ऊपर खाड़ो तो माथे पर ऐसे ही क्या हम विकास कर रहे हैं ऐसे ही बोल रहे हैं? हाँ विकास करें तो बोलेंगे भैया। अभी चचा बता रहे हैं कि जो जिनके पक्के मकान बने हैं, जिनके घर से सरकारी नौकर पेशा हैं, उनको आवास दे दिए गए, लेकिन इनको गरीबों को आवास नहीं दिए जा रहे। पैसे लिए गए हैं आवासों के नाम पर, धड़ल्ले से लिए गए हैं आवासों के नाम पर ही नहीं, जाना जाने किन किन योजनाओं के नाम पर इनसे पैसों की धन उगाही करी गई है, इनको छला गया है, इनको किस तरह से शोषण किया जा रहा है इन लोगों का, क्या ही बताएं। भैया अभी हम यहीं वीडियो को रोकते हैं, हम जो चाचा बता रहे हैं वहां लेके चलते हैं, वो चीज भी हम दिखाएंगे, यहाँ की रोडें भी दिखाएंगे, हर हालत से हम आपको रूबरू कराएंगे। यही नहीं, हम अन्य क्षेत्रों में, इसका बाढ़ 16 बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो हर क्षेत्र से हम आपको हर अपडेट देंगे। फिलहाल यहीं हम रुकते हैं।